मामले में मरकजी वजीर अमित शाह पालगाम हमले सवाल कत करान वोनमुत नरेंद्र मोदी सं सरबराही मज भारत तरफ पाकिस्तान मज दहशत गर्दन हिंद कया ठिकान अमि हमले पत तबाह करना आमद थी और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुक्कुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था। हिंद पाक कशीदगी दौरान ये सरहदन पर दुश्मन मुल्कन हिंदो फौजों तरफ लकटन तो बड़न हथियारन हंद इस्तेमाल अमल मज अन्न सद बार नुकसान सपुद तच जंगबंदी सपदन पत सरहदी इलाकन मज जिंद बारूद तबाह करने हवाले पुलिस फौज तो बम डिस्पोजल स्क्वाड तरफ कोशिश जारी। युद्ध जन कह हादसे पेश ये जन जिले पुंछ कन सरहदी इलाकन मज जिंद बारूद तबाह कर तो जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तिम गन अमे हवाले ताउन कर युद्ध जन लूकन हिंद माल जान हिफाजत यकीनी बनाने यी। सैंड के ऊपर रख दो, सैंड पे रख दो, मिट्टी के ऊपर रख ले। हाँ बस ठीक है, गुड। चलो हमें आदेश दिए गए हैं, जो भी लाइव शेल आफ्टर जो ये हमारी आर्टी शेलिंग हुई थी यहाँ पे, उनको बर्बाद करने के लिए। तो आज सुबह से हम इस मुहिम पे निकले हुए हैं। कल भी आए थे हम, दो डिस्पोजल कल किए हैं हमने। 2 शेल मॉर्निंग से हमें मिल चुके हैं। एक ट्रेड सेंटर के अंदर मिला था, एक गाँव में मिला था। तीसरी जगह हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करीबन 5 शेल का संभावना थी, लेकिन कोई लाइव शेल नहीं मिला। स्प्लिंटर्स मिले हैं अंडरग्राउंड, हमने अपनी तसल्ली कर ली है खोद के। और इसके अलावा भी एक पार्टी हमारी और लगी हुई है, वो भी एक जगह पे नीचे हमें लग रहा है शेल है, उसका ट्रैजेक्टरी दिख रही है। वहाँ पे भी हम खुदाई करके अगर वहाँ मिलेगा शेल तो उसको भी बर्बाद करेंगे। सर, लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि लोग छेड़छाड़ कर देते हैं? तो लोगों को यही संदेश है कि अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई शेल या कोई संभावित शेल भी लगता है कि कहीं अंदर कोई गड्ढा दिख रहा है आपको आपके घर के आसपास, तो उसको ना छेड़ें, बच्चों को उससे दूर रखें और इमीडिएटली आसपास की पुलिस को और आर्मी जो भी है आसपास उनको इंतला करें।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज शुमाली हंद टंगडार तो दोमन सरदी इलाकन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा अब्दुल हक खान तो दोम पार्टी लीडर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो शेलिंग सहित सपदमित नुकसान जायजा हो तत तिमो वोनमुत जे सरहदी इलाकन मज दोन मुल्कन हज मुचकरी सहित सठा नुकसान सपदमुत तो दोशवनी मुल्कन पज अमन कायम करने बापत कदम तुलन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन ते राहत वात ये जन तिमो सरकार मांग कर मुतासर लूकन हज बाज आबाद करी हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने इन वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी हंदवा कपवार कन टंगडार तो दोमन कईहन सरहदी इलाकन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल तो दोम लीडर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत मुतासर लूकन माली मावनत ते करने आमत ये जन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी वोन जे सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हूं हाल सठा बेहाल सपदमुत तो इंसानी बुनियादन पे तिमन प्रथ मुमकिन मदद करने यवान। जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया, शेलिंग की, जिससे हमारे गरीब लोगों के घर खत्म हो गए हैं। हमारी पूरी टीम, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल साहब, हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट, जहाँ जहाँ ये घर तबाह हो चुके हैं वहाँ वहाँ हम गए, लोगों से मिले और ये जो हालात ज़ार है बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही फिनांस आएगा, वहाँ से ही पैसा आएगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों के तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे गवर्नमेंट, जब मोदी जी आए थे सेंटर में, तब से ये पीस हमने देखा था। लेकिन आज फिर उन्होंने जो ये टेररिस्ट अटैक किया हमारे पहलगाम पे, बड़ा आसान तरीके से, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लोग थे, टेररिज्म से दूर थे, टूरिस्ट का सीजन था, उन्होंने जिस तरह से 26 लोगों को शहीद कर दिया। और वहाँ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया उनके घर में जाके कि उनके जो नापाक ठिकाने थे वो नेसो नाबूद करके हमारी सोल्जर्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए। लेकिन अब जो उन्होंने वहां से हमारे लोगों पे, गरीब लोगों पे वार किया, इसके लिए भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे ज्यादा इस पे अभी जोर है। अब ऐसी कोई भी नापाक हरकत की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि उनको वो मुंह की खानी पड़ेगी कि वो दोबारा सर उठाने के लायक। आम आदमी पार्टी हिंद लीडर महराजुद्दीन मलिकन आज जिले पुंचकन कयान सरहदी इलाकन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो शेलिंग सहित पैदा सपदमित सूरत हाल साम ये जन मारे सपदमित लूकन हूं घर गच्छित तिमो लवाकिन सहित तजियत तो यकजहती हूं इजहार तोर। महराजुद्दीन मलिकन अत मौके पर वोनमुत दोशवनी मुल्कन पज अमन कायम करने हवाले संजीदा सपदुन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन जानी तो माली नुकसान तुलन पे तो तिम राहत सहित जिंदगी गुजारन। पाकिस्तान का बॉर्डर है, पीछे यहाँ से भी बॉर्डर है,
ये मदरसा है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है। 400 बच्चे ज़ैर तालीम थे। शुक्र है कि उनको पहले ही दिन छुट्टी कर दी गई थी। पाकिस्तान के जो शेल थे वो इस मदरसे पे भी पढ़े, मस्जिद पे भी पढ़े, उसके अलावा गुरुद्वारे में पढ़े, हॉस्टल पे पढ़े। जिन मुसलमानों की वो लोग बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें मुसलमानों से नहीं ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। और जो सरकार दावे कर रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्होंने अपने तर्ज पे राजनीति करनी है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान ने जो अपना वो जो ऑपरेशन किया था, आपके ठिकानों पे जो हमला हमने किया, और उसके जवाब में आपने मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों को भी नहीं देखा। आपको अपनी तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर बच्चे होते और आपके गोले चलते रहते, कितने मासूमों का कत्ल हो जाता और तुम उसके जिम्मेदार। उनको इससे मतलब नहीं है, वो गोले अन्ना धन चला रहे हैं, उनके गोले से कौन मर रहा है, उनको ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। लेकिन इस ज़मीन के चप्पे को हम उन्हें नहीं देंगे। जो हमारी ज़मीन है हम उसकी रक्षा खुद करेंगे। और सरकारों को बताना चाहूँगा कि पुंछ के अंदर जो सानिया हुआ, जो लोगों की मौत हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पाया और हमारी बात ट्रंप करता है ना। उसके बारे में आपका ट्वीट आया, मैं देख रहा था, देख लेना उनके ट्वीट पढ़ना। कोई भी बात नहीं जंग के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या मुल्क के बारे में, अपनी अपनी मगन। हमने फ़ोन किया, हमने ये किया, लेकिन ट्रंप का जब ट्वीट आता है 2 लाइनों में हमारा फैसला हो जाता है। और पुंछ के अंदर जब सिंदूर के ऑपरेशन के बाद यहाँ से दोबारा से पाकिस्तान जवाब देता है और 15 लोगों की मौत होती है, उनकी बात करने को कोई तैयार नहीं। राजनाथ कश्मीर में आता है, तिरंगा रैली निकालता है, सिर्फ भाजपा के लोग। देश भाजपा की जागीर है। अरे अगर तिरंगा निकालना था तो पुंछ में आना था, पूरे देश के लोगों को, मंत्रियों को। देश के अंदर क्या बता रहे हो? अरे वहां आओ जहां बारूद बरसात, ना मीडिया ने देखा ना नेताओं ने देखा। चले आओ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भरोसा नहीं है जहां हम बैठे हैं कि दोबारा से हमला नहीं होगा। सीज फायर को लेकर क्या कहना चाहिए? सीज, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का भरोसा ही नहीं। पहली बार थोड़ी हुआ, सीज फायर आज से पहले भी हुआ, लेकिन मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो तो दिखा ही नहीं। अब कब दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को, अंधभक्तों को अकल नहीं है, वो चले आए पुंछ के लिए। अरे जंग हुआ ना, पाकिस्तान हमला किया ना, कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया, गुजरात के अंदर किया। तो मोदी को बोलो ना पुंछ के अंदर किया है। पुंछ अगर ये शाहरग मानते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को देखने के लिए नहीं आएंगे कि ताज क्यों टूटा या उस पर हमला किसने किया। उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहां पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और तुम्हारे तक इतना था, उनको शहीद का दर्जा देना था। जो बंकर बनाए उसमें तुमने करप्शन की। अरे जिनको मुआवजा देना था उनको 20,000 दे रहे हो। जिनके शीशे का लाखों के टूटे हैं उनको आप 1 लाख दोगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना ये रैलीज पे खर्चा किया ना, अगर उतना ये जो विक्टिम है ना, पॉलिटिकल विक्टिम मैं कहूंगा, इनको सियासत के शिकार हुए, अगर मोदी के नेतृत्व में यहाँ अच्छे से बाड़बंदी हुई होती, आतंकवादी अंदर नहीं घुसता, पहलगाम में लोग नहीं मरते, तो यहाँ पर पुंछ के अंदर भी 15 लोगों की मौत नहीं होती, जिसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। और आज मुंह खोलने के लिए भी उसको पता नहीं, और उनको शहीद का दर्जा देने के लिए भी हिम्मत नहीं। अरे देश के लिए ये लोग मरे। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो अंधभक्त है उनको बता दो कहां पर जाना चाहिए। तिरंगा रैली देश में निकालनी थी, पुंछ में कौन निकालेगा? पुंछ में आओ ना, जहां पे मसला हुआ है, पाकिस्तान बगल में है, जवाब दो ना। यहाँ से शहरों में बैठकर या टीवी में बैठकर बताओगे कि अब घुस गए हम पाकिस्तान, ये है बगल में पाकिस्तान और यहाँ पर हमला हुआ है, ये मदरसों पे नुकसान हुआ है, मस्जिदों में हुआ है। क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर है ठीक हुआ? मैं कहता हूँ ऐसे कई और होने चाहिए, रोका क्यों? वही तो 56 इंच का सीना था। हमारी सेना सक्षम है, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जवाब देने के लिए हमको पूछना पड़ता है, और पूछने के लिए मोदी जी, और मोदी जी ने इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने चाहा, अगर हम चाहते जंग बंद होती ना, हम बोलेंगे जंग करो ना, लेकिन जब उनको मन करेगा करेंगे, जब उनको मन करेगा तो बनने को काटते हैं, उसकी जमीन को निकाल। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, ये दौरान पार्टी सदर तारिक हमीद करान पहलगाम वाक़स पे अफसोस इजहार करान वोन जी वाक़ पेश इन पत दोन मुल्कन दरमियान कशीदगी पैदा सपजम, यम सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन जारी तो माली नुकसान तुलन पे। ये जन तमो सरकारस मांग कर मुतासर लूकन हिंद जान मालच हिफाजत यकीनी बनाने सवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक ऐसा हादसा हुआ
जिससे पूरा नेशन जो है उनकी कॉन्शियंस को एक धक्का लगा। और उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन और भी बढ़ गया और पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड शेलिंग स्टार्ट हो गई। और फॉर द फर्स्ट टाइम देखने में मिला कि उन्होंने सिविलियन आबादी वाले लोगों पे शेलिंग की और बहुत ही तबाही उन आबादियों में हुई। तो जैसे ही हमें फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपनी पूरी सीनियर टीम को लेके पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, राजौरी, बिश्ना और सांबा के जीरो लाइन पे गए और वहां पे लोगों से मिलने की हमने जो कोशिश की। हमारी कोशिश ये थी कि हर घर तक हम पहुंचे, स्पेशली वहां जहां पे डेथ्स हुई थी। और हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे इस पूरे टूर में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हमें सुनने को मिला, जो हमें देखने को मिला, तो वो आपके साथ शेयर करें। जहां तक पुंछ का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा डेथ्स पुंछ में हुई। 15 सिविलियंस वहां मरे और 3 सिविलियंस राजौरी में मरे, जिनको हम शहादत का नाम देते हैं। जिसमें राजौरी में हमारे एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर श्री थापा, उनकी शहादत भी हुई। और 2 जो राजौरी में शहादतें हुई वो आउटसाइड स्टेट थी। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने बॉर्डर लाइन पे जो देखा, 2 दिन हम लोग गए, वहां पे भी जो लोगों के जो नुकसान था वो भी काफी संगीन किस्म का नुकसान था। हमने हर जगह जाके उन लोगों की परेशानियां और मुश्किलात जो डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट थी वो मालूम करने की कोशिश की। सब जगह पे एक चीज जो कॉमन थी, दैट वाज अबाउट बंकर्स। और उन बंकर्स को लेके कुछ नए तरीके की बातें सामने आई स्पेशली पुंछ राजौरी में, कि पहले वहां पे जीरो लाइन के साथ साथ में बंकर्स प्रोवाइड किया जाते थे। लेकिन इस शेलिंग से ये हुआ आपकी बात कि पूरा जिले का जिला ही जीरो लाइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हमने खुद से देखा कि दूर दराज इलाकों तक भी शेलिंग हुई जीरो लाइन को छोड़ के। उन बंकर्स को लेके एक तो उन लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे वास्ते कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए। इवन दूर दराज इलाके जहां पे आबादी उतनी गुंजान नहीं है तो वहां पे इंडिविजुअल बंकर्स भी बनाए जाए। उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जो पुराने बंकर्स जो बनाए गए थे वो लिवेबल नहीं है, वो यूजेबल नहीं है। उसमें पानी भी लीक होता है उसके अंदर, उसमें सांप और बिच्छू होते हैं। तो बल्कि उनकी डिमांड ये थी कि इसके खिलाफ, इन बंकर्स के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक कमीशन बिठाया जाए और ये देखा जाए कि ये बंकर्स किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट। जनूबी कशीर हिंदिस काजगुंड किस 5 इलाकस मज ये प्रेथ वरी रवायती तौर अख मल मनावन। यथ दौरान आफी जखीरन हज सफाई तो गाड़ रटने तत आज तथ इलाकस मज लूकन हुंद बोड़ तादाद जमा सपुदमुत। यथ दौरान तिमो नागन हज सफाई अमल मज अन्नस दौरान गाड़ रट। ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव यह रवायत वरी वादों पे ये जारी तो वहर वरियस लूकन अमि दुहुक इंतजार आसन। यथ नाव 5 मतलब गो कि यथ यम जन सन मोन बाब साहब यमिस हिस्ट्री वन दपान यथ पे अम मूजूब नाव 5 कि यथ 500 नागी 500 नाग 500 नागन हुंद
5 नागुक आब वातान बराबर योस कॉलोनी तक नत मा वातान खनबल तक और युस जन आज यमिक यह दह वरियस मज दह मनावान यमिक यह दह यमुक कारण अकु चीज कि वरियस गथ वरियस सफाई गई कोलवान गसान यम कोलवान सत नागस गसान सफाई यस जन अत गंदगी वंदगी यह गंदगी नेरान नाग मज नबर बस नाग मज नबर युस जन अमुक आब यह शल अमिच यह शल वल बस यह गंदगी वंदगी मोम जाम तो यम नबर नेरान जनाब अली कत कोलवान गसान तो नाग गसान साफ नागी यल आब बे मारान खलक गाड़ पे रोन पोश त्रावन तो पोश त्रावन तो सह कह लुकस 3 खाली गसान कान कह किलो कान 2 किलो कान 8 गाड़ तम पे थोड़ा असर पे ये खुश सैली गई ये खास आब कहीं सिर्फ पेठम तथ आब बे क्या नाल मज थोड़ा आब ये तो अव मूजूब गो थोड़ा गाड़न यूँ डैमेज रखन तो नत गाड़ कशे तो वो गई बे यल इंशाल्लाह ताला ब्रो आंद खत गाड़ असली। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदू डोडस में आज प्रोग्राम सांझ करना आमुत यत मज इंतजामिया तो तलब इल्म अलाव वालदेनो शिरकत कर अत मौके पे 10वीं तो 12वीं जमात मज कामयाब सपदमितन तलब इल्मन हज हौसला अफजाई कर आई तत तलब इल्मन पे जोर दिन आमुत तिम गसन पढ़ाई कुन ध्यान दिन युद्ध जन तिमन ब्रो पकनस मज ते आसानी सपदे। हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ, हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमारे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, हमें अप्रिशिएट किया। ये सभी हमारे जो भी है ये हमारे टीचर्स का सपोर्ट है और जो हमारे है ये टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट है और ये उसी का रिज़ल्ट है। हमें बहुत ही अच्छा हुआ जब हमें अवार्ड दिया, हमारे पेरेंट्स भी यहीं पे थे और बहुत ही खुश थे। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल सर ने खुद फ़ोन करके हमें इनविटेशन दिया। बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें अप्रिशिएशन दिया। नंबर मार्क्स कम थे फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हमें बुलाया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये शुमाली हंदिस टंगडार के मुख्तलिफ इलाकन हुंद दौर करान आज यथ दौरान तिमन सहित पार्टी हंद दोयम सीनियर लीडर तक मौजूद तत तिमो ज़राए इबलाग सहित कत करान वोनमुत ज सरकारस पज़ यमन लूकन हुंद मदद करने हवाले फौरी कदम तुलन युथ जन यमन लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करनी हुआ है। और लोगों की ये शिकायत है कि जहाँ भी मकान को शेल लगा है, बाहर का ढांचा कई जगह खड़ा है पर मकान बोसीदा हो चुका है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हैं तो उन्होंने उसको अच्छी तरह जांचा नहीं है और ये जो 1 लाख की बात की जा रही है, 1,20,000 मैं समझती हूँ उससे तो आज दरवाज़ा नहीं बनता है। तो सरकार को चाहिए ये जो पैसा है, ये जो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, उसको बढ़ाए। 1 लाख से तो कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? ज़िंदगी भर की कमाई है, वो मकान बनाया होता है तो सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और इनकी मर्जी से नहीं हुआ। जंग तो ये नहीं चाहते हैं, ये लोग तो अमन चाहते हैं। अब अगर जंग हो गई है तो इनका क्या कसूर है? दूसरा, यहाँ तो लोगों को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आजकल के वक्त में जब हस्पतालों की डिमांड करनी चाहिए थी, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल चाहिए, तो लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअल बंकर दे दो। तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकामी है दोनों मुल्कों की, जो इस वक्त जंग आपस में करते हैं। इस वक्त हमें बंकर नहीं मांगने के, लोग हमसे बंकर नहीं मांगने चाहिए थे। लोग कहने चाहिए थे हमें अच्छा अस्पताल दो, अच्छे स्कूल दो, अच्छा टूरिज्म दो। मगर अफसोस ये है कि ऐसे हालात है, ऐसे जंगी हालात है कि मुझे हर जगह लोगों ने बोला कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो यहाँ जिनका भी इंश्योरेंस है, चाहे वो दुकानदार है, ये बात मुझे पुंछ में भी कही कि जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं ये वॉर है। तो ये क्या मतलब है कि ये वॉर है? कि अगर या तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर करे कि ये जो है ये वॉर जोन है, ताकि इन बेचारों को अपना मुआवजा मिल सके। दुकानदार कहाँ जाएगा? उसने लोन निकाला है, वो कहाँ जाएगा इस वक्त बेचारा? तो इसलिए मेरी गुजारिश है मरकज़ी सरकार से और यहाँ की सरकार से कि ये एरिया सारा तबाह हो चुका है, इसको दोबारा बसाने के लिए बाज़ाब्ता रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और साथ साथ जो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स मिलने चाहिए। मेरा तो ये है कि बाहर डिप्लोमेटिक सफारती कोशिशें करना बहुत अच्छी बात है, यही है, क्योंकि जंग का ज़माना चला गया। आज डिप्लोमेटिक मेजर्स की बात है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात है।
मगर इसके साथ साथ पहले अपना पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था, पहले अपने लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी, पहले पार्लियामेंटेरियंस के सामने डिस्कशन करना चाहिए था, उसके साथ साथ फिर बाहर भी भेजना चाहिए था डेलीगेशंस को। मगर पहले अपने मुल्क के अंदर अपने पार्लियामेंट में तो बात खुल के करो। अगर आप अपने पार्लियामेंट में खुल के बात नहीं करेंगे तो बाहर लोगों को क्या बताएं। नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।